जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइन: जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार, लोगों में दिखा खासा उत्साह। अट्ठाईस अगस्त से लापता बुजुर्ग की जादू टोने के शक में हुई थी हत्या, पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। वाराणसी न्यायालय ने सुनाई पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा। रात के अंधेरे में घर से बोलेरो गाड़ी चुरा कर ले गए 2 आरोपी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। अंधेरे से कागज पर मुक्त हुआ जिला, आजादी के 75 वर्ष बाद भी लांजी तहसील के कई गांवों में नहीं पहुंची बिजली। रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही, कुमारी से जरेरा पहुंच मार्ग, अंडर ब्रिज से नहीं हो पा रही पानी की निकासी। बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोरी के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से बिरसा के वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवम पुरी गोस्वामी पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 24 अगस्त को वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा मनमानी करते हुए आदिवासियों के साथ मारपीट की गई। वहीं उनकी फसल को ट्रैक्टर और रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया गया, जिसकी शिकायत सालेटेकरी पुलिस चौकी में की गई थी, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। उन्होंने जिला प्रशासन से वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवम पुरी गोस्वामी सहित अन्य कर्मचारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। ये रेंजर ने अतिक्रमण हटाए ले आए रहे तो ट्रैक्टर को मैं रोका, तुहर पौधा लगा लो, आंसू के फसल रहन दो, काटने के बाद तुहर हमार जगह तुहर पास, हमारा अनाज हमार पास, और के रोप लगाया तो रेंजर आके दौड़ के मारी से। कितने लोगों को मारा? ये वो हम 5 लोगों को मारा। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाए थे? कहाँ करवाए थे? कब करवाए थे? 24 तारीख। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। तो क्या मांग करते आप? क्या बताइए। समस्या ये है कि आदिवासी समुदाय जो है 25-30 वर्षों से लगातार कास्तिक कारीगर मकान बनाकर वहाँ निवासरत है। इसके पहले कोई वन विभाग का कोई अधिकारी आके परेशान नहीं किया। अभी अचानक जो है 24/8/2021 को आकर के आदिवासियों की धान की, तुअर की, उड़द की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चला के, रोटावेटर चला के पूरी तरह से नष्ट कर दिए तथा मेड़ में लगे हुए सैकड़ों फलदार वृक्ष, आम, अनार, मुनगा आदि को सर्वनाश मिला दिए पूरी तरह से। किसने ये किया वन परिक्षेत्र अधिकारी। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लालबरा रोड पर स्थित पुलिस छावनी कनकी में चलते ट्रैक्टर से गिरने से गंभीर रूप से घायल एक युवक की जिला अस्पताल आते समय मौत हो गई। मृतक युवक रोहित तिवारी 17 वर्ष सतना निवासी बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित तिवारी के माता पिता नहीं हैं, जो कनकी में निर्माणाधीन 36 पुलिस वाहिनी की छावनी में अपने रिश्तेदार रामनारायण द्विवेदी के साथ रहता था। बताया गया है कि पुलिस छावनी में रामनारायण द्विवेदी स्टोर कीपर है। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे युवक रोहित तिवारी पुलिस छावनी में निर्माण कार्य में लगे चलते ट्रैक्टर में बैठ रहा था। तभी वह चलते ट्रैक्टर से फिसल कर नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल रोहित तिवारी को चौपहिया वाहन से तुरंत जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, किंतु चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिए। युवक रोहित तिवारी की जिला अस्पताल पहुंचते ही मौत हो चुकी थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक साथ ही दृष्टिहीन मूकबधिर पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2021 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 1 सितंबर 2021 से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
हाई स्कूल नियमित और स्वाध्यायी दृष्टिहीन मूकबधिर परीक्षार्थियों की परीक्षा 6 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट व्यावसायिक दृष्टिहीन मूकबधिर की परीक्षाएं 6 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021 तक सुबह 9 से 12 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। वर्तमान भाजपा सरकार के बीते आम बजट में बालाघाट जिले को 4 ओवरब्रिज की सौगात मिली थी, जिसमें सरेका ओवरब्रिज, भटेरा ओवरब्रिज, गर्रा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज और वारासिवनी में ओवरब्रिज को स्वीकृत किया गया था, जिसके निर्माण को लेकर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें सरेका ओवरब्रिज को प्राथमिकता पर रखा गया है। 31 अगस्त को रेलवे विभाग के इंजीनियर और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जाने वाले ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुल की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सहित बाएं दाएं और बनाए जाने वाली सड़क को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे के इंजीनियर और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया, जिनसे हुई चर्चा में बताया गया कि ओवरब्रिज लगभग 12 मीटर चौड़ा होगा, जबकि ओवरब्रिज के दाई और बाईं ओर लगभग 4-5 मीटर की सर्विस सड़क होगी, जिससे भटेरा चौकी मार्ग में भूमि अधिग्रहण बहुत अधिक होगा, जिससे उक्त आरओबी की लागत भी बढ़ जाएगी। वहीं सरेका रेलवे क्रॉसिंग की चूंकि रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज की ड्राइंग रेलवे विभाग द्वारा तैयार की जाती है, जिसके चलते राज्य सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव रेल बोर्ड को भेज दिया गया है। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शराब के अवैध परिवहन के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के द्वारा दिए गए दोष मुक्ति के आदेश को निरस्त करते हुए 2 आरोपी को धारा 34 आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों को 1.5 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपी रविशंकर कोहरी 36 वर्ष और नानेश्वरी कोहरी 38 वर्ष, दोनों ही निवासी बांडारेव थाना तिरोड़ी निवासी है, जो 4 वर्ष पहले इसी मामले में दोष मुक्त कर दिए गए थे। अभियोजन के अनुसार 28 दिसंबर 2015 को आबकारी व्रत कटंगी में पदस्थ आबकारी अधिकारी राजेश सिंघल ने गश्त के दौरान महकेपार में कन्नड़ गांव मुख्य मार्ग पर मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति रविशंकर और नागेश्वर को 80 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ पकड़ा था, जिनके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में दोनों को गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश किया गया था। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामजीलाल तांबरकार की अदालत ने 22 सितंबर 2017 को निर्णय पारित करते हुए दोनों आरोपी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध से आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया था। इस दोष मुक्ति आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपील पेश की गई थी। यह अपीलीय प्रकरण विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला। विद्वान अदालत में चलते इस मामले में दोनों आरोपी रविशंकर और नानेश्वर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध में दोषी पाए गए। वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने मंगलवार को हत्या के प्रकरण में अपना निर्णय देते हुए पत्नी की हत्या के लिए पति व आरोपी करण सिंह को आजीवन कारावास और 4,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा निवासी संजूबाई पिता बस्तीराम का विवाह 13 मार्च 2018 को थाना लालबर्रा बहियाटिकुर निवासी करण सिंह पिता बस्ताराम महाले से सामाजिक रीति रिवाजों के साथ हुआ था। 8 अगस्त 2018 को करण सिंह के द्वारा अपनी पत्नी की बेदम पिटाई कर दी थी। 16 अगस्त 2018 को इलाज के दौरान जिला अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। न्यायालय में पक्ष रखा गया और सुनवाई के दौरान करण सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी को दोषी पाया गया। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र मिश्रा के द्वारा इस मामले की पैरवी की गई। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय माननीय कमलेश सनोडिया साहब की कोर्ट से आरोपी करण सिंह को धारा 498A में 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 4 दहेज अधिनियम में 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपया का अर्थदंड और धारा 302 में आजीवन कारावास और 3,000 रुपया का अर्थदंड दंडित किया गया है। शासन के निर्देश के तहत 1 सितंबर से सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में प्रत्यक्ष तौर पर शैक्षणिक प्रक्रिया आरंभ की जा रही है, जिसकी तमाम तैयारी स्कूल प्रबंधन के द्वारा की जा चुकी है। मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य की प्रमुख मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्कृष्ट विद्यालय में ऑड इवन की तर्ज पर कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
वहीं यहाँ प्रयास किए जाएंगे कि किसी भी छात्रों को कम से कम एक सप्ताह में 3 दिन शैक्षणिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके। इसके अलावा कक्षा को सैनिटाइजर कराकर जाने सहित मास्क की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। हमने हर कमरे में सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। बच्चों को हम दूर दूर बिठा रहे हैं। एक मतलब लंबी बेंच में 2 बच्चे दूर दूर बैठेंगे, ये हमारी व्यवस्था है हर रूम में। और जो शासन के निर्देश है कि 50% उपस्थिति के साथ हमारी दर्ज संख्या, मान लो किसी क्लास में 50 बच्चे हैं दर्ज, तो हम उस क्लास से 25 बच्चों को बुलाएंगे। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा ब्रॉडगेज निर्माण में लेट लतीफी सहित अन्य आरोप लगाए जाने के बाद दोनों ही पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया है। इसको लेकर बकायदा सिवनी भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा सिवनी थाने में पहुंचकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करते हुए सांसद की छवि धूमिल करने के साथ ही ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का जो दावा किया जा रहा है उस समिति को ही फर्जी बताते हुए इसके पंजीयन की जांच करने की मांग की तथा दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की भी मांग की गई। वहीं दूसरी ओर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उनकी समिति फर्जी होती तो कैसे पिछले 25 वर्षों से जनता की समस्याओं को दूर करने का कार्य निरंतर कर रही है। उनके खिलाफ भाजपाइयों के द्वारा थाने में शिकायत इसलिए की गई है क्योंकि सांसद के खिलाफ बोलने से जो स्वार्थ इससे जुड़े हैं उनके पेट में दर्द होने लगा है। शिकायतकर्ता सिवनी के सांसद प्रतिनिधि दिलीप अग्रवाल ने मोबाइल पर चर्चा के दौरान बताया कि उनके द्वारा अनूप सिंह बैस के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज इसलिए कराई गई क्योंकि उनके द्वारा सांसद श्री बिसेन को अपमानित करने की नियत से अर्थलिप्सा के जानबूझकर झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जबकि इनका रेत और गिट्टी की सप्लाई से कोई लेना देना नहीं। अनूप सिंह बैस अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं। पहले यह बताएं कि यह इस समिति में कौन कौन से प्रदेश के अध्यक्ष है। फर्जी समिति बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं, इसलिए समिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की शिकायत की गई। वहीं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने मोबाइल पर चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने आरोप सांसद पर लगाया क्योंकि वे जनप्रतिनिधि है। आरोप अग्रवाल जी पर नहीं लगाया। वे क्यों सफाई दे रहे हैं? उन्होंने सांसद पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा पेटी में काम को लेकर जो कराया जा रहा है वह गुणवत्ताहीन है। जहां तक सांसद प्रतिनिधि अगर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति को फर्जी बता रहे हैं तो वे कल कांग्रेस को भी फर्जी कह सकते हैं। सिवनी भाजपा के कुछ लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वहां रेलवे स्टेशन के मुंह को गलत दिशा में करवाकर अपनी जमीनों को लाखों करोड़ों रुपए में बेचने का षड्यंत्र किया गया। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछा जाए कि रेलवे स्टेशन का मुंह आबादी की ओर न होकर जंगल की तरफ क्यों कर दिया गया और वहां कौड़ियों के दाम भू माफियाओं ने जमीन क्यों खरीदी। लोगों को लोन दिलवाने का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसके पश्चात इन आरोपियों को भोपाल से प्रोटेक्शन वारंट पर लालबरा थाना लाया गया, जहां पूछताछ जारी है। इस विषय पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर ने बताया कि बोरी मोहगांव निवासी 27 वर्षीय नरेंद्र सिंह इनवाती ने जुलाई 2020 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात लोगों के द्वारा 2 लाख रुपए का लोन दिलवाने के नाम पर खाते में 48,000 रुपए डलवा कर धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद साइबर सेल भोपाल ने एक गैंग को पकड़ा है जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ में यह स्वीकार किया गया कि इन्होंने ही यहां की घटना को अंजाम दिया, इसलिए इनको प्रोटेक्शन वारंट में भोपाल से यहां लाया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ये नरेंद्र इनवाती बोरी मोहगांव का एक व्यक्ति है। इससे आज से करीब 1.5 साल पहले लोन देने के नाम पर इससे करीब 48,000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया गया था। इस संबंध में नरेंद्र द्वारा थाने पे FIR दर्ज कराई गई थी। साइबर सेल भोपाल ने एक गैंग पकड़ी है जिसमें 6 आरोपी हैं। इन 6 आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इन्होंने यहाँ की घटना को भी अंजाम दिया है, इसलिए इनको प्रोडक्शन वारंट पे वहाँ से लाया गया है भोपाल से और इनकी गिरफ्तारी कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या तरीका अपनाते थे सर ये लोग किराए से जो है अकाउंट ले लेते थे। ऐसे व्यक्तियों के जो गरीब है, कुछ मजबूर लोगों के अकाउंट ये लोग ले लेते थे, पैसे उनके पास रख लेते थे और लोगों को फ़ोन के माध्यम से लालच दिया जाता था कि हम आपको
2 लाख 5 लाख का हम लोन कम ब्याज दर पे आपको देंगे और उनसे प्रोसेसिंग फीस और अन्य फीस के नाम पर पहले पैसा अकाउंट में डलवा लिया जाता था। इस तरह से ठगी की जाती थी। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नवेगांव चौक में स्थित रणगिरे कृषि केंद्र एंड इलेक्ट्रिकल्स के सामने खड़ी बोलेरो कार चोरी हो गई। 30 अगस्त की रात्रि करीब 1:30 बजे इस बोलेरो को 2 लोगों ने चोरी कर ले गया। चोरी की इस करतूत को दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान बोलेरो को चोरी कर गोंदिया रोड पर ले जाते देखा गया। सुबह बोलेरो चोरी होने की सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस ने इस बोलेरो की गोंदिया लांजी रोड सहित अन्य जगहों पर खोजबीन शुरू की, किंतु बोलेरो का कोई सुराग नहीं मिल पाया। जानकारी के अनुसार प्रेमलाल रणगिरे मूल रूप से नेत्रा के रहने वाले हैं, जिनका एक मकान गोंदिया रोड नवेगांव चौक में है। मकान के नीचे रणगिरे कृषि केंद्र एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से दुकान है। दुकान के ऊपर श्री रणगिरे परिवार के साथ निवास करते हैं। यह बोलेरो कार 2009 का मॉडल है। प्रेमलाल रणगिरे ने 2 साल पहले ही बालाघाट निवासी श्रीमती सोलंकी से 2,60,000 रुपये में से खरीदा था। इस कार का उपयोग घरेलू कार्य के लिए ही किया जाता था। 30 अगस्त को बालाघाट में इस बोलेरो की सर्विसिंग की गई थी और शाम को दुकान के सामने बोलेरो लाकर खड़ा कर दिया गया था, जिसकी चाबी दुकान के काउंटर पर रख दी गई थी। बताया गया है कि रात्रि 10 बजे के आसपास प्रेमलाल रणगिरे ग्राम कोसमी अपनी बहन के घर से जन्माष्टमी मनाकर अपने घर नवेगांव आए थे। उस समय बोलेरो घर के सामने ही खड़ी थी। प्रेमलाल रणगिरे दुकान के सामने अपनी बोलेरो को खड़ी देखकर सोने चले गए। 31 अगस्त को सुबह 5:30 बजे जब प्रेमलाल रणगिरे उठा तो देखा कि दुकान के सामने उनकी बोलेरो कार नहीं थी। उन्होंने आसपास देखा, किंतु बोलेरो कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा को देखा, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे में रात्रि 1:30 बजे के बाद 2 लोगों के द्वारा इस बोलेरो को चोरी करते गोंदिया रोड की तरफ जाते देखा। मैं रात के 10 बजे के आसपास, दीदी हमारी मतलब कोसमी में, उनके यहाँ पर जन्माष्टमी थी, तो वहाँ से मैं वापसी 10 बजे के आसपास से आया तो गाड़ी मतलब चेक की, लॉक थी गाड़ी, और उसके बाद मैं बंद करके सो गया अंदर। सुबह जब उठा तो मैंने देखा मेरी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। फिर मैंने कैमरा चेक किया तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मतलब कोई आदमी आके मेरी गाड़ी ले गया है। ये रात के 1:30 बजे के आसपास की 1:53 मैंने थोड़ी दिखा रहा है, तो उसके पहले 5 मिनट पहले का आप देख लो। गाड़ी मैंने 2 साल पहले लिया था, बोलेरो थी SS Lex 6+1 मॉडल। ये मुझे ऐसा लगा कि नेत्रा साइड से वो आए हैं, एक आदमी इधर आगे बढ़ गया बालाघाट साइड और एक आदमी गाड़ी के पास में आया है। गाड़ी के पास में आया 5 से 7 मिनट के बाद वो गाड़ी लेके वापस हुआ तो उसके पीछे दूसरा आदमी लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुर्जर के प्रतापपुर में खेत में एक 62 वर्षीय वृद्ध धनीराम कुमरे की हत्या जादू टोने के शक में की गई। लामता पुलिस ने 2 दिनों के भीतर इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए धनीराम की हत्या करने के आरोप में इसी ग्राम के व्यक्ति मूलचंद उर्फ करिया उर्फ मल्लू भलावी 42 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि 28 अगस्त को सुबह 8 बजे धनीराम अपने खेत से घर गया था। 12 बजे करीब जब धनीराम की पत्नी तिरंजाबाई खेत पहुंची तब उसने अपने पति धनीराम को खेत में मृत पाया, जिसकी धारदार हथियार से गर्दन में वार कर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही लामता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक धनीराम की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। मर्ग की जांच के उपरांत तिरंगाबाई के द्वारा की गई रिपोर्ट पर धनीराम की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। विवेचना के दौरान पाया गया था कि धनीराम की हत्या जादू टोने के शक में की गई है और घटना दिनांक को मूलचंद भलावी खेत की तरफ गया था, जिसे संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने पूछताछ में धनीराम की हत्या करना कबूल किया और बताया कि वह भतीजा सत्यम भलावी और पिता कुंवरलाल भलावी की मौत होने पर धनीराम कुमरे पर जादूखोरी का शक करता था और वह भतीजे सत्यम भलावी और पिता कुंवरलाल भलावी की मौत का बदला लेना चाहता था। घटना दिनांक को जब धनीराम अकेला अपने खेत गया था तब जादूखोरी की रंजिश को लेकर उसने अपने खेत में धनीराम को अकेला पाकर स्टील के धारदार कत्ता से उसे मारकर धनीराम की हत्या कर दी। आरोपी मूलचंद के कब्जे से धनीराम की हत्या में उपयुक्त स्टील का कत्ता जब्त किया गया और इस अपराध में गिरफ्तार मूलचंद भलावी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। के रूप में हुई थी, उसकी उम्र 62 वर्ष की थी और लाश के पास से हमें काफ़ी ब्लड मिला था और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था पास में। तब से हमने टीम गठित की और जो अपराधी था उसकी तलाश की जा रही थी।
तो आज दिनांक को अपराधी इसका मिल गया है। उसका नाम है मूलचंद फलावी, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। इसको ये शक था कि जो मृतक है धनीराम कुमरे, ये जादू टोना करता है और इसके जो जादू टोने के कारण ही आरोपी के पिता और भतीजे की मृत्यु हुई है। तो इसने इस गलतफहमी में आके या जो भी उसको रहा होगा, उससे गुस्से से आकर इसने फिर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्या का जो कत्ता कहते हैं, जो एक धारदार काफ़ी बड़ा है, उसको छुपा दिया था। तो आज हमने वो बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।